हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अपना जो है चैप्टर है उसे कवर कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। उसमें फर्स्ट पार्ट है वो हम ऑडियो नोट्स में कवर कर चुके हैं, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से जो है अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे अकोमोडेट करते हैं। ओके, अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन के सेकंड पार्ट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जैसा कल डेफिनेशन में भी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसमें कि दो अलग अलग टाइप की हैप्लॉइड सेल्स जिन्हें हम गैमीट्स बोलते हैं वो बनते हैं। गैमीट्स हैं, उनका फ्यूज़न होता है और अल्टीमेटली वो एक नए ऑर्गेनिज्म है उसमें डेवलप होते हैं। वो किस किस क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या प्रोसीजर्स या क्या मैकेनिज़्म इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रहता है वो हम देखेंगे। अब जो रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही अलग अलग तरीके से होता है। ओके, मीन्स जो जनरल मैकेनिज़्म है वो सेम रहेगा, मीन्स गैमीट्स बनेंगे, उनका फ्यूज़न होगा, गैमीट्स का फ्यूज़न है वो अल्टीमेटली जाइगोट में रिज़ल्ट होगा और उसके बाद वो जो है एम्ब्रियो में डेवलप होगा और एम्ब्रियो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। ओके, अब हम अगर जो डिफरेंस आता है वो आता है इनमें जो है बेसिक इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे। अब अगर हम प्लांट्स हैं, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो इसका रिप्रोडक्शन के पार्ट्स में अगर हम आए तो प्लांट है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं उसके जो ऑर्गन्स हैं वो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। अब फ्लावर है, फ्लावर में भी 4 टाइप के बेसिक वर्ल्स होते हैं। अब ये फ्लोरल वर्ल क्या होता है? फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो जिस पर्टिकुलर पैटर्न में या जिन सर्कुलर रिंग्स में वो अरेंज्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ल्स बोलते हैं। अगर हम फ्लावर के किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर है उसके स्ट्रक्चर को देखें या आप किसी फ्लावर को जनरली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो उसकी स्टॉक के साथ ये जो स्वॉलन बेस इसके साथ जुड़ा हुआ होता है वो उसका थैलेमस होता है। ओके, अब जो फ्लावर की जो ग्रीन लीव्स हमें दिखाई देती हैं वो उसके सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्स होते हैं और वो जब तक फ्लावर बड की स्टेज में होता है उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें सैपल बोलते हैं। कलर लीव्स हैं वो पेटल होती हैं। ओके, ये सैपल्स और पेटल्स का काम है वो सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। अब हम आते हैं इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ओर। फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रेजेंस के बेसिस पर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं। अब वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, मीन्स या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर उसमें फीमेल होगा। ओके, अब बाईसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं? वो फ्लावर्स जिसमें कि दोनों ही टाइप के जो पार्ट्स हैं या जो दोनों टाइप के गैमीट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, वो बाईसेक्सुअल फ्लावर्स हैं वो कहलाते हैं। ओके, अब हम फ्लावर है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आते हैं। हमने एक बाईसेक्सुअल फ्लावर है वो ड्रॉ किया है। ओके, अगर हम इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो वो उनको हम स्टेमन्स बोलते हैं और स्टेमन्स हैं उनको टिपिकली आप साइंटिफिकली एंड्रोशियम भी बोलते हैं। ओके, अब स्टेमन्स हैं उनके 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट वो स्टोक होता है जिसकी हेल्प से एंथर है वो फ्लावर से जुड़ी हुई होती हैं। एंथर है वो एक्चुअल में इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होता है, यानी कि जो गैमीट फॉर्मेशन है वो एंथर में होता है। एंथर जो मेल जो और गैमीट्स हैं उन्हें हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। ओके, अब जो गैमीट फॉर्मिंग सेल्स हैं उन्हें हम जो है गोनेड्स भी बोलते हैं, हालांकि ये टर्म्स हम एनिमल्स में यूज़ करते हैं। ओके, तो एंथर है वो पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी ओर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको पेस्टिल भी बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं और साइंटिफिकली इसको गाइनोशियम बोलते हैं। ओके, अब जो गाइनोशियम है उसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा है वो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। स्टिग्मा है वो स्टिकी हो सकता है या वो हेयरी होता है। स्टिकी ताकि पॉलन ग्रेन्स ईजिली उस पर स्टिक हो जाएं
और हेयरी, ताकि उसके उन हेयर्स में पॉलन ग्रेन्स है वो अटक के रह जाएं और पॉलिनेशन है वो ट्रूथफुल हो पाए। ओके, स्टाइल वो एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक पार्ट होता है जो कि स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है और इसके थ्रू पॉलन ट्यूब है वो जर्मिनेट भी होती है। ओवरी वो पार्ट्स होता है, स्वोलन बेसल पार्ट होता है गाइनोशियम का, जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स बनते हैं, यानी कि और वो वहीं पे प्रोटेक्टेड रहते हैं। फीमेल गैमेट्स यानी कि ओव्यूल्स हैं वो ओवरी में ही बनते हैं और वो वहीं प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, अब आता है पॉलन ग्रेन्स हैं। अब फ्लावर है उसमें गैमेट्स बन गई। जब दोनों ही टाइप पार्ट्स के यानी कि जब दोनों ही गैमेट्स मैच्योर हो जाएंगे और वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होंगे, तब एंथर्स वो क्या करती हैं, या तो बर्स्ट हो जाते हैं या ओपन अप हो जाती हैं और पोलन ग्रेन्स हैं उन्हें रिलीज़ कर देती हैं। अब पोलन ग्रेन्स हैं, अगर वो सेम ही फ्लावर की बात हम कर रहे हैं, अगर वो सेम ही फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि उस प्लांट के एंथर ने उसी प्लांट के स्टिग्मा को पॉलिनेट किया है। पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। अब अगर वो सेम फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है ना, सॉरी यूनिसेक्सुअल है, या फ्लावर के दोनों ही गैमीट्स हैं वो अभी सेक्सुअली मैच्योर नहीं हुए हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स है वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा है उसे पॉलिनेट करते हैं। इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एज सच कोई एजेंसी नहीं चाहिए होती है, बट क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके लिए बहुत सारी एजेंसीज उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स हैं। ओके, हालांकि कुछ एक केसेस में स्पेशल केसेस भी होते हैं और बैट्स हैं वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन के बाद ऐसा क्या होता है, स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन्स हैं उनमें एक इंटरेक्शन होती है और स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के बाद उन्हें एक्सेप्ट करने के बाद पोलन ग्रेन्स पे है जो पोलन ग्रेन्स की जो मीन्स पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होते हैं स्टिग्मा पे। पोलन ट्यूब है उसका फंक्शन होता है कि पोलन ग्रेन्स है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है स्टिग्मा को देख के, तो वो वहाँ पर जो है अकोमोडेट नहीं कर सकती। ओके, तो इसीलिए पोलन ट्यूब है वो स्टाइल के थ्रू ओव्यूल्स तक पहुंचती है। पोलन ट्यूब के अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स के जो पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये जो न्यूक्लियस हैं जाके ओव्यूल्स को जो है फर्टिलाइज करते हैं। एक पोलन ग्रेन है एक ही ओव्यूल को फर्टिलाइज कर सकता है। ओके, अब एक पोलन ग्रेन है वो एक ही ओव्यूल को फर्टिलाइज कर सकता है। ओव्यूल्स हैं वो ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। पोलन ट्यूब है ग्रो करते करते ओवरी तक पहुंचती है और अल्टीमेटली आके ओव्यूल्स हैं उनके साथ ये फर्टिलाइज होती है। ओके, पोलन ग्रेन और ओव्यूल के फ्यूज़न को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन है वो अल्टीमेटली एक सिंगल सेल्ड जाइगोट में रिजल्ट होता है। अब पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं जबकि जाइगोट है वो डिप्लॉइड होता है। ओके, अब हैप्लॉइड क्या होता है, जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, और डिप्लॉइड जिसमें दोनों के सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलके एक डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट है, फिर इसमें फर्दर आगे डिवीजन्स होते हैं और डिवीजन्स के बाद जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ओके, एम्ब्रियो है उसमें एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, वन पार्ट इज़ प्लूम्यूल एंड अदर इज़ रेडिकल। प्लूम्यूल है वो शूट को ओरिजिनेट करता है, रेडिकल है वो रूट को ओरिजिनेट करती है, यानी कि एम्ब्रियो है उसी से शूट और प्रिमिटिव शूट और रूट बनते हैं और वो आगे कंप्लीट प्लांटलेट है उसमें ग्रो करते हैं। ओके, अब यहाँ एक टर्म और आई है आपके कॉटिलेडन। जब एम्ब्रियो है या जो ओव्यूल है वो सीड में जनरेट होता है तो उसमें कॉटिलेडन्स हैं वो भी बनते हैं। कॉटिलेडन्स किस तरीके से बनते हैं, एक पोलन ग्रेन है उसके अंदर दो न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होते हैं।
एक पोलन ग्रेन के दो न्यूक्लियस एक ही ओव्यूल को फ्यूज़ करेंगे, लेकिन एक ओव्यूल के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ये ओव्यूल है, इसको जो पूरा डेवलप्ड ओव्यूल है वो फीमेल गैमीट कम्प्लीटली अब ये है। इसमें क्या होगा कि एक साइड पे तो इसमें एग सेल प्रेजेंट होती है जो कि दो और सेल से अकोमोडेटेड होती है, लेकिन इसमें सेंटर में एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है जिसमें कि दो न्यूक्लियस होते हैं। इसके जो दो न्यूक्लियस हैं पोलन ग्रेन के, उनमें से एक न्यूक्लियस तो एग के साथ फ्यूज़ होता है और जो है जाइगोट है वो बनाता है, जबकि दूसरा न्यूक्लियस है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ होता है और जो है सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ होने के बाद ये एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस बनाता है जिसे कि हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, और यही एंडोस्पर्म है वो कॉटिलिडन्स में स्टोर्ड होता है। कॉटिलिडन्स हैं उनमें एंडोस्पर्म जो उसका फंक्शन होता है कि वो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसे न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कर सके। आप ये सिंपल एक जो एम्ब्रियो है उसकी जो प्रेजेंस है वो आप सिंपल एक एक्टिविटी से भी देख सकते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो है आप किसी भी ग्राम सीड्स लेके उन्हें सॉक करने के बाद कुछ टाइम के बाद जैसे ही आप उन्हें 1-2 दिन सॉक करेंगे, फिर उनको एक वेट क्लॉथ में रैप करके रख देना। जैसे ही कपड़ा यहाँ गीला ही रहना चाहिए, और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही आप उन सीड्स को खोलेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप कॉटिलिडन्स के बीच में एक छोटी सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जो कि उस पर्टिकुलर सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है वही होता है। ओके, और एम्ब्रियो है उसमें आप प्लूम्यूल और रेडिकल हैं उन्हें भी देख सकते हैं। एम्ब्रियो के ऊपर जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है वो प्लूम्यूल है, और जिसमें एम्ब्रियो का लोअर पोर्शन है यानी कि जो कॉटिलिडन्स की ओर प्रेजेंट होता है वो रेडिकल होता है। ये रिस्पेक्टिव रूट एंड शूट है वो बनाते हैं। अब सीड सोक होने के बाद ऐसा क्या होता है कि सीड्स हैं वो एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में कवर्ड होते हैं जिसे कि हम सीड कोट बोलते हैं। ओके, अब जो सीड कोट है उसका फंक्शन होता है कि वो एडवर्स कंडीशंस में एम्ब्रियो है उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। अब जैसे ही हम सीड को जर्मिनेट होना होता है या उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, उस टाइम पे क्या होगा कि जो सीड है उसके जो अंदर का सब्सटेंस है कॉटिलिडन्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, और डिज़ोल्व होने के बाद जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट होगा, तो उसके बाद क्या होगा वो स्वेलअप हो जाएगा और वो सीड कोट के ऊपर एक प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से सीड कोट है वो भी सॉफ्ट होने के बाद क्या होता है रप्चर हो जाती है, और एम्ब्रियो है वो डेवलप होने के बाद हमारे रिस्पेक्टिव रूट एंड शूट हैं वो बनाता है। ओके, अब यहाँ जो फिर एम्ब्रियो है वो रूट एंड शूट में जर्मिनेट होगा और रूट एंड शूट है वो कम्प्लीटली प्लांट है उसे ग्रो करते हैं। ओके, सीड्स हैं वो इसकी रिप्रोडक्शन की यूनिट्स होते हैं। सीड्स हैं उन्हीं में इसका एम्ब्रियो है वो प्रोटेक्टेड होता है और उनकी नेक्स्ट जनरेशन उसको अकोमोडेट करता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे फेवर क्यों किया जाता है? जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके मोड्स प्रेजेंट हैं या अवेलेबल हैं, फिजिबल हैं, तो जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों फेवर किया जाता है? हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने स्पीशीज़ की सर्टेनिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए या अपनी जो स्पीशीज़ है उसे प्रिजर्व रखने के लिए वो क्या करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको फेवर करते हैं। बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? एक तो इसमें गैमीट्स हैं वो गाइनोशियम है उसमें प्रोटेक्टेड रहते हैं, या जो मेल गैमीट्स हैं वो एंथर्स में और फीमेल गैमीट्स हैं वो गाइनोशियम में, और ये जब मैच्योर होते हैं सिर्फ तभी रिलीज़ होते हैं। एक तो गैमीट्स हैं वो इजीली इनके जो है डिग्रेड नहीं हो सकते या वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते जल्दी से। दूसरा क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट्स हैं वो फीमेल की जैसे बॉडी अगर हम बोलें या ओवरी हम बोलें उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो जैसे जैसे सीड्स हैं वो जो ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन के बाद वो जब मैच्योर होता है एम्ब्रियो में अल्टीमेटली सीड में, उसके साथ साथ ओवेरी है वो भी मैच्योर होती है और ये फ्रूट बनाती है। ओवेरी फ्रूट बनाएगी तो ऑब्वियस है ओव्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो सीड्स हैं वो भी किसमें प्रोटेक्टेड रहेंगे?
फ्रूट में प्रोटेक्टेड रहेंगे, और इसीलिए जो उसकी अपकमिंग जनरेशन है उसकी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है यानी कि सीड है वो भी क्या रहेंगे, वो उस फ्रूट में प्रोटेक्टेड रहेंगे। और जैसे ही और अल्टीमेटली सीड्स हैं वो फिर एक सीड कोट से भी प्रोटेक्टेड होते हैं, तो इसी वजह से उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है वो मिलती है, और इसी के बिहाफ पे उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन उसकी सर्टेनिटी है वो 100% तक जाती है। यानी कि ये अपनी मैक्सिमम प्रोटेक्ट है अपने जो सीड्स हैं या अपने जो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन है उन्हें प्रोवाइड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। इसीलिए हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर करते हैं। यहाँ हमारा प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है, और अब हम चलते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन